जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसका सल्यूशन हमें मिलता ही नहीं है और हमारा काफ़ी टाइम स्ट्रगल में निकल जाता है, उस प्रॉब्लम को फेस करने में निकल जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्या हो गया। बस हम ये दिन भर सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही इतनी प्रॉब्लम में क्यों हैं, हमें ही इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये सत्संग मिला है तो गुरु जी आज आपको कोई ख़ास ब्लेसिंग देने वाले हैं। इस सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और आज का ये सत्संग आपके लिए सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको सत्संग के एंड में ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ दीजिए और गुरु जी में ध्यान लगा के इस सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग प्रतिभा आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा था। गुरु जी ने मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है और मुझे दो बहुत सुंदर बच्चे ब्लेस किए, जिसमें से मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी मेरी 20 साल की है और जो मेरा बेटा है वो 18 साल का है। संगत जी, जब मेरी बेटी का 12th बर्थडे था, यानी जब वो 12 साल कंप्लीट की थी, तब से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी। वो बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बचपन से ही जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि ये होशियार हैं, एक्टिव हैं, ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जब मेरी बेटी 12 साल की हुई तो अचानक से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। ये सिम्टम्स धीरे धीरे स्टार्ट हुए थे। पहले उसने बहुत कम बोलना स्टार्ट कर दिया। पहले मेरी बेटी बहुत चहकती बहकती थी, बहुत हंसती थी, बहुत खेलती थी। अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, वो एकदम शांत शांत रहने लगी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, और वो इमोशनलेस भी हो गई थी। जैसे बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लगते हैं अगर उनको कुछ चीज़ें ना मिले। आखिर वो थी तो 12 साल की ही, लेकिन उसके अंदर ये सब इमोशन नहीं थे। उसको खाना मिले तो वो खा लेती थी, नहीं खिलाए कोई खाना जाके, नहीं पूछे तो उसको भूख ही नहीं लगती थी। एकदम अजीब सा बिहेवियर हो गया था। ये स्टार्टिंग थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसको बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगी, बहुत जल्दी जल्दी फीवर, कोल्ड, ये सब कुछ होने लगा। हम बहुत परेशान हो रहे थे और मुझे भी ऑब्ज़र्व 1-2 महीने के बाद ही हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कभी कभी मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, 1-2 महीने हो गए, तो मुझे समझ में आया कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और उसको फीवर तो जैसे मान लीजिए हर दूसरे तीसरे दिन लगा हुआ रहता था, उसका बदन एकदम तपता रहता था। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते थे ट्रीटमेंट के लिए तो उनकी दवाइयाँ भी असर नहीं करती थी। एक बार तो डॉक्टर ने ही मुझे कह दिया था कि मैं इसको बेस्ट मेडिकेशन देता हूँ, फिर भी इसको दवाइयाँ असर नहीं करती और आए दिन आप फीवर की प्रॉब्लम लेके आते हो। हमने बहुत सारे टेस्ट भी कराए, लेकिन टेस्ट में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम कभी नहीं निकली जिससे लगे कि इसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है या प्रॉब्लम है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने हर जगह पे उसको दिखाया, लेकिन ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम निकली ही नहीं। तो फिर शायद मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि इसका टेम्परेचर ऐसा ही हो। एक थॉट आ जाता है मन में, एक नॉलेज तो था नहीं, लेकिन फिर जब बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकल रही थी तो कर भी क्या सकते थे। लेकिन धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उसकी बॉडी में बहुत पिंपल्स होने लगे, स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। उसकी तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब हो रही थी और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी अपनी बच्ची को लेके। हर एक माँ का दिल बहुत कमज़ोर होता है बच्चों के प्रति। मेरा मूड उसकी वजह से एकदम ऑफ रहने लगा था। मैं किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। दिन भर मेरे दिमाग में मेरी बच्ची की टेंशन रहती थी और समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जा सकती थी और वो मैं कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे हो नहीं रहा था उनसे और मेरी बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
संगत जी, मेरी बेटी की टेंशन मुझे इतनी रहती थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा एक बेटा भी है, मुझे उसे भी क्योर करना है, उसे भी देखना है, मैं उस पे बहुत कम ध्यान देती थी। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद था, शायद वो उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन मेरी बेटी की तबीयत को देखते हुए मेरा घर पूरा डिप्रेशन में रहता था। मेरे हस्बैंड भी दिन रात यही सोचते रहते थे कि इसको हो क्या गया अचानक। ऐसा होता है ना लाइफ में, अगर कोई चीज़ अचानक होने लगे तो मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हमने बहुत जगह उसको झड़वाया, बहुत मंदिर में लेके गए, बहुत पूजा पाठ करवाए घर में। हमें लगा कि शायद कोई ग्रह का दोष हो, तो मैंने एस्ट्रोलॉजर से भी कांटेक्ट किए। उन्होंने हमें कई सारे उपाय बताए। किसी ने कुछ पूजा कराने के लिए कहा, किसी ने कुछ स्टोन पहनाने के लिए किया। हमने हर एक चीज़ आजमा के देख ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर एक दिन मैं मार्केट से वापस आ रही थी घर की तरफ, मेरी बेटी अचानक से मेरा हाथ छुड़ा के मेन रोड पे चले गई और एक बाइक वाले ने उसको टक्कर मार दी। भगवान का शुक्र है कि उस दिन बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसका लेफ़्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। बहुत वियर्ड लगा वो सिचुएशन मुझे, क्योंकि कभी वो मेरा हाथ छोड़ के ऐसे जाती नहीं थी। लेकिन अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मेरा झट से ऐसे हाथ झटका और वो भाग गई। फिर मेरी किसी एक फ्रेंड ने कहा कि इसको मेडिटेशन कराना चाहिए, इसको योगा क्लास भेजना चाहिए, इसको डांस क्लासेस ज्वाइन करानी चाहिए ताकि इसका मूड थोड़ा सा चेंज हो और जो टेम्परेचर है शायद वो स्वेटिंग से ठीक होने लगे। तो हमने वो भी किया। कुछ दिन मेरी बच्ची गई भी, योगा क्लासेस भी गई, सब जगह गई, लेकिन उसका 4-5 दिन में हर जगह से मन भर जाता था और वो रोने लगती थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में रहना है। और वो दिन भर अपने रूम में रहना पसंद करती थी। हम उसे हॉल पे ले आते थे सबके साथ बैठाने, तो उसको सबकी कंपनी अच्छी नहीं लगती थी। उसे अकेले अकेले रहना अच्छा लगता था। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लग रहा था कि किसी भी तरीके से इसका सल्यूशन निकले। और 1 साल बीत चुका था संकट जी, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी। मुझे बहुत चिंता रहती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरी बेटी को इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया, उसकी खांसी रुकी नहीं रही थी। एकदम कंटिन्यू खांसी हो रही थी, जिसकी वजह से उसका बॉडी का वेट भी बहुत कम हो गया था। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहुत प्रॉब्लम, मतलब दिन भर खांसी आ रही थी और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। जब डॉक्टर्स टेस्ट करते थे तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं था। वो कहते थे कि जनरली कोल्ड हुआ है। हमने हर तरीके का टेस्ट करवाया, कफ टेस्ट भी कराया, कुछ भी नहीं निकला। बहुत ही आश्चर्यजनक था कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती थी लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था और मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ होती थी। वो दिन रात रोती रहती थी, रात रात भर सो नहीं पाती थी। हम बहुत चिंता में थे और अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो किसी ने हमसे कहा था कि आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ तो शिव जी की कृपा होगी, तो बेटी की हालत में सुधार आएगा। हम भगवान को ही मानते हैं, हम इधर उधर ज़्यादा घूमते नहीं हैं। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए थे वो हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारी बच्ची के प्रति जो हमारा मोह है हमें उस तरफ ले जा रहा था। लेकिन अब किसी बहुत बड़े ऐसे एक मतलब महापुरुष ने कहा कि भगवान शिव की कृपा होगी तो बेटी में सुधार होगा। तो हम गए थे काशी विश्वनाथ दर्शन करने। जब हम दर्शन करके लौटे तो काफ़ी दिनों तक मेरी बेटी की हालत में बहुत सुधार था, काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस आए थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वापस प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगी और मेरी बेटी फिर से बीमार पड़ने लगी, फिर से उसमें वही सारे सिम्टम्स दिखने लगे। संगत जी, उसकी पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो रहा था और इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि हमने फ़ैसला किया कि अब हम 1 साल के लिए स्कूल से ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके उसको ठीक करना था, हमें उसे अपनी नज़र के सामने रखना था। वो स्कूल में जाती थी तो कई सारे बच्चों के साथ झगड़ के आती थी, पता नहीं उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस क्यों हो गए थे। फिर ऐसे एक मोमेंट आया, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो उनके घर में किसी की शादी थी तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया। शादी के लिए हमें जयपुर जाना था, तो हमने शादी में जाने का फ़ैसला किया। हमें लगा कि हम घर से थोड़ा बाहर जाएंगे और बच्चे भी बाहर जाएंगे तो उनका मूड थोड़ा चेंज होगा, शायद कुछ अच्छा लगने लगे, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो हमारा एक मकसद ये भी था शादी में जाने का। तो हम जब शादी में पहुँचे तो वहाँ पे जिनके यहाँ पे शादी थी उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था वहाँ पे। संगत जी, वो सत्संग लाइफ का मेरा पहला गुरुजी का सत्संग, ज़िंदगी का वो लम्हा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती।
संगत जी इतना मतलब इतनी ज़्यादा रौनक, इतनी संगत थी वहाँ पे, इतने उनके जान पहचान के लोग थे, सब नाच रहे थे, गुरुजी के भजन चल रहे थे, सब बहुत खुश थे, बहुत रौनक, बहुत खुशियाँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पे। और उस दिन इतने दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे वो हंसी देखी जो मैं पहले देखा करती थी। जैसे वो मन से खुश हो रही थी, उसको इच्छा हो रही थी वहाँ पे डांस करने की, सबसे बात करने की। पहले वो एकदम चुप चुप शांत शांत रहती थी, उसकी बॉडी में हमेशा टेम्परेचर रहता था। वहाँ पे उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं था, वो एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी, सबसे बात कर रही थी, खाना भी उसने खुद से उठा के खाया। लंगर प्रसाद मिला था वहाँ पे, उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि हम पता नहीं कितनी दवाइयाँ करवा के देख चुके थे, कितनी जगह घूम चुके थे, लेकिन ये जो रिलीफ में उस पल में देख रही थी ना, ये मैंने कभी नहीं देखा था। उस टाइम पीरियड में जो मुश्किल वक्त हमारा चल रहा था, ये लम्हा जो आया था इतने दिनों के बाद, जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार इतने दिनों के बाद इतना खुश देखा, इतना ठीक देखा जैसे कि मैं पहले देखा करती थी, वो मैं भूल नहीं पाती हूँ। क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं, छोटी सा कांटा भी चुभ जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को होती है। तो उसका खुश होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। संगत जी, जब सत्संग कंप्लीट हुआ तो जिन्होंने वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया था, तुरंत हमने उनसे सारी डिटेल्स लिए, गुरुजी के बारे में जाना। उन्होंने हमें सब कुछ बताया गुरुजी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, गुरुजी के बारे में सारे डिटेल्स दिए, गुरु परिवार से जोड़ा, कई सारे ग्रुप्स में उन्होंने हमें ऐड किया जिससे हमें सत्संग के बारे में डिटेल्स मिल सके। और जब हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, अपनी बेटी की तबीयत के बारे में बताया, तो उन्होंने कई सारे गुरुजी के ऐसे चमत्कारों के बारे में बताया जिसमें गुरुजी ने काफ़ी सारे भक्तों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की थी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे। संगत जी, जैसे ही वहाँ पे हमने सारे फंक्शन अटेंड कर लिए और हम घर वापस आए, तो हमने तुरंत बड़े मंदिर जाने का फ़ैसला किया। मैं पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। जैसे ही हमने बड़े मंदिर में एंटर किया, मेरी बेटी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसको जो फ़ीवर था वो उड़न छू हो गया उसी वक्त। वो एकदम चहक रही थी, वहाँ पे घूम रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुझे खुद से आके बोला कि मुझे भूख लगी है। ये सब देख के मेरी आंखों में पानी आ गया। गुरुजी का लख लख कोट कोट अनंतम अनंतम करोड़ गुना शुक्राना कि उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया। मैं तो ये मांगती थी कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए, लेकिन गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया बड़े मंदिर में कि उस दिन की कल्पना मैं कभी कर ही नहीं सकती थी। क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी थी कि मैं उम्मीद हार चुकी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। गुरुजी ने उसको संभाला। हम काफ़ी देर तक बड़े मंदिर के अंदर थे, क्योंकि हम वो जो दृश्य देख रहे थे, अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देख रहे थे, उसको हम भूलना नहीं चाहते थे। और हम चाहते थे कि हम वहीं पे कहीं आसपास अपना घर ले लें, जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए उस दिन के बाद, लंगर प्रसाद खाने के बाद। लंगर प्रसाद में गुरुजी का वो आशीर्वाद होता है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है। उस दिन जो लंगर प्रसाद हमने चखा था, उसमें मेरी बेटी को बहुत सारी स्वीट्स मिली थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कड़ाव प्रसाद जो मिला था उसमें भी बहुत स्वीट थी, मिठाइयाँ मिली थी। उस दिन पूरे खाने में मीठा मीठा खाना था। उस दिन हमने गुरुजी के सामने बहुत अरदास करी कि कैसे भी करके आप मेरी बेटी की जान बचाइए, उसको ठीक कर दीजिए, वो बहुत बीमार रहती है। हमने हर वो एक बात शेयर की गुरुजी से जो हम फेस करते आए थे। और फाइनली हमें घर के लिए वापस तो आना ही था। जब हम लौट आए घर पे, तो काफ़ी दिन तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगी हमेशा की तरह। और फिर हम निराश हो गए, तो हमने उन परिवार से कांटेक्ट किया जिन्होंने सत्संग कराया था। तो उन्होंने हमें सल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनिए, और आपके शहर में जो भी आसपास संगत है वहाँ पे आप सत्संग अटेंड करिए। संगत जी, हम लखनऊ से हैं। हमने हर जगह पता किया कि गुरुजी के सत्संग कहाँ होते, तो हमें कई सारे ग्रुप्स मिले और हमने सत्संग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक सत्संग भी मिस नहीं करती थी, जहाँ से मुझे इनविटेशन मिल जाता था मैं वहाँ पे ज़रूर जाती थी। और मेरी बेटी को गुरुजी धीरे धीरे करके बहुत ब्लेस कर रहे थे, धीरे धीरे करके उसकी दवाइयाँ कम हो रही थी और उसके
बॉडी में जो छोटे छोटे पिंपल्स हो गए थे ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। एक सत्संग में एक आंटी जी ने बताया था कि लंगर प्रसाद और जल प्रसाद करने से बीमारियां ठीक होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं गुरु जी ने। किसी का एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि किसी के लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मेजर इश्यूज थे, तो लंगर प्रसाद से जल प्रसाद से वो ठीक हो गए थे। और कई सारे सत्संग ऐसे भी सुने थे कि जल प्रसाद लगाने से स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वो सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया। मानिए जल प्रसाद से तो ऐसे मैजिक होने लगा, जो पिंपल्स बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे वो गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो रहे थे। लंगर प्रसाद जो हम कर रहे थे उससे मेरी बेटी को बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही थी, बहुत आशीर्वाद मिल रहा था गुरुजी का, उसकी तबीयत में बहुत सुधार आ रहा था। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मेरी बच्ची की जान बचाई, उसको ठीक किया, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला। पर संगत जी, जैसे एक फाइनल वाला वो होता है ना कि एकदम से ठीक हो जाना, एकदम से चेंजेस आ जाना, वो अभी नहीं दिखाई दे रहे थे। हमने गुरुजी से बहुत अरदास करी कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए, कैसे भी करके, क्या प्रॉब्लम है सब आपको ही देखना है। तो फिर धीरे धीरे करके हमें संकेत मिलना स्टार्ट हुए। एक सत्संग में हमने सुना था कि गुरुजी पुराने बुरे कर्म काटते हैं, तो उस सत्संग के माध्यम से हमें ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे उसके बुरे कर्म काट रहे थे गुरुजी, उसको रेमेडीज़ दे के, जैसे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद करवा के उसके कर्म काट रहे थे। एक सत्संग में गुरुजी का ऐसा संकेत मिला कि संगत की सेवा कर, तो हमने संगत की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ भी सत्संग होते थे तो वहाँ पे जो शूज़ वगैरह लोग उतारते जमा करते, तो वहाँ पे मैं अपनी बेटी को खड़ा करती थी कि वो सेवा करे तो उसके कष्ट कटे। हमने बहुत सेवा भी करी और हमें बहुत ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी महाराज से। फिर एक दिन गुरुजी का एक पोस्ट दिखा हमें इंस्टाग्राम पे, जिसमें लिखा हुआ था कि तेरी बेटी पे किसी ने कुछ किया है, मीठे में उसको कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं वो मेरे लिए था या किसी के लिए था, लोग ऐसे लिख देते हैं शायद। लेकिन मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। उस दिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे इसको सीरियस लेना चाहिए। उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि तू रोज़ गुरुजी के मूल मंत्र का 101 बार जाप कर, तेरे घर में से सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। मैं खुद तो मूल मंत्र का जाप करती थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी बच्ची को भी बैठा के रखती थी, वो जितना कर पाती थी अपनी एज के अनुसार, लेकिन वो भी मेरे साथ बैठ के करती थी। और संगत जी, कुछ 51 दिन हुए होंगे लगभग, मैंने काउंट किए थे, 51 या 52 डेज़ हुए थे ऐसे कुछ। और उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कभी उसमें कोई सिम्टम नहीं नज़र आया, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कभी मुझे उसका जो बिहेवियर चेंज हो जाता था अचानक, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, ये सब होते होते करीबन 4 साल लग गए। 4 साल तक मेरी बेटी बहुत कष्ट में थी, बहुत प्रॉब्लम्स देखी। शायद कोई अगले पिछले पुराने बुरे कर्म होंगे जो कट रहे थे। जैसे कि एक वो पोस्ट मिला था, मैंने बताया आपको, उसमें लिखा हुआ था कि किसी ने कुछ मीठे में खिला दिया था। हो सकता है ये रीज़न भी रहा हो। वो तो गुरुजी जाने, वो जानी जहान है, उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। कभी कभी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। तो मुझे तो लगता है कि अपने बच्चों को सेफ़ रखना चाहिए, इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। उनके बारे में जो उनकी क्वालिटीज़ है छुपा के रखनी चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा फ़ील होता है। खैर, गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ ठीक कर दिया, खुद से जोड़ा, संगत परिवार दिया, संगत परिवार से जोड़ा। आज मैं बहुत सारे संगत परिवार वालों को जानती हूँ, जहाँ पे सत्संग होते हैं वहाँ पे मैं जाती हूँ। वहाँ पे संगत होती है, संगत के बीच में प्यार होता है, कोई किसी से जलता नहीं है, एक परिवार की तरह लोग वहाँ पे रहते हैं। बहुत सारी संगत अपने सत्संग शेयर करती है, ब्लेसिंग शेयर करती है, एक परिवार वाली फीलिंग आती है जहाँ पे मन को सुकून मिलता है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँगी कम पड़ जाएगा। वर्ड्स नहीं है, गुरुजी का शुक्राना किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो कुछ भी दिया है हर चीज़ का शुक्राना। हेल्थ के लिए शुक्राना, घर में शांति बनाए रखने के लिए शुक्राना, वेल्थ के लिए शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझसे लाइफ में कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वजह से आज मेरा परिवार ठीक है, सुरक्षित है। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आसपास जो भी सत्संग होते हैं ज़रूर अटेंड करा करिए।
गुरु जी का आशीर्वाद बरस रहा है, जितना आप ले सकते हो ले लो। यही जन्नत है, गुरु जी का दरबार जन्नत होता है। जब आप वहाँ पे जाते हो ना, आपकी सारी टेंशन, चिंताएं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मुझे भी कहीं से गुरु परिवार मिला, मैं भी कहीं से जुड़ी थी, किसी संगत के सत्संग से जुड़ी थी और वहाँ से मुझे मार्ग मिला। तो आपका भी बेड़ा पार सत्संग सुन के होगा। उम्मीद करती हूँ ये सत्संग सुनने के बाद अगर आप सभी के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉब्लम फेस करे तो उसको गुरुजी ब्लेस करेंगे और उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और उनके साथ ज़रूर सत्संग शेयर करें। मेरी भी प्रॉब्लम सत्संग सुन के सॉल्व हुई थी, तो हो सकता है आपकी भी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत बहुत खूबसूरत सत्संग था, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि वो हर पल आपकी रक्षा करें, ऐसे ही आपको सुरक्षित रखें, वो आपके अंग संग रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही कुछ मुझे निगेटिव पोस्ट काफ़ी दिन से मिल रहे थे, ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे, शायद गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे। मैं तो तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे रिलैक्स मिल जाता है। मैं जानता हूँ कि जब भी आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हो तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच हो जाता है। गुरुजी आशीर्वाद दे देते हैं, वहाँ पे आपकी वो रक्षा करने लगते हैं। मान लीजिए आप ऐसा सोच सकते हो कि गुरुजी का मंत्र जाप करने से आप गुरुजी को एक पुकार लगाते हो जिससे वो सुन लेते हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, आप ज़रूर करा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कितना प्यारा है ये मंत्र, मतलब शिवजी और गुरुजी एक हैं, आप समझिए। उनका जब आप जाप करते हो ना, आप डिवाइन एनर्जीज फील करते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।